श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 27 तारीख को यानी कि 27 मई को है शनि जयंती और इस दिन है मंगलवार का दिन। साथ में अमावस्या की तिथि भी है यानी कि शनि अमावस्या मंगलवार, जिसे बड़वा मंगलवार के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये ज्येष्ठ के माह में आ रहा है। तो शनिवार और हनुमान जी के इन दोनों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया हो बहुत ही विशेष उपाय है जो आप इस स्थिति पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो हम बात कर लेते हैं चलिए आज के पहला उपाय का। शनि की कुदृष्टि पड़ी हुई है, 7.5 चल रही है, बहुत परेशान रहते हो, बहुत भयभीत रहते हो, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, धन संपदा की कमी है, पैसों की तंगी है, पैसों की आवक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, रोग से ग्रसित है, कोई भी मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, पितृ दोष लगा हुआ है, कालसर्प दोष लगा हुआ है या अन्य कोई दोष लगे हुए हैं, वास्तु दोष है, तो आप यह उपाय अवश्य से कीजिएगा। यह उपाय विशेष शनि जयंती के उपलक्ष्य में, साथ ही मंगलवार का दिन है और साथ में अमावस्या तिथि भी है, इसलिए यह उपाय आपको दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो इस उपाय को करने का जो समय है वह प्रदोष काल का ही है, सबसे शुभ समय माना जाता है, वो शिव जी को भी अत्यंत प्रिय होता है। तो जी हाँ, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे इस उपाय को तो देखिए। आपको क्या करना है, आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं। पूजा के लिए चाहिए तो ज़रूर से देंगे। पीली सरसों का तेल ले लीजिएगा। उसको क्या करना है, आपको एक कटोरी में तेल को रख लेना है। ध्यान से समझिएगा, गलती नहीं करना है। साथ ही साथ आपको गोल बाती लेना है, गोल बाती का दीपक तैयार करना है और उसमें डालना है सरसों का तेल। सरसों का तेल ही लेना है, आप यह दूसरा तेल यूज़ नहीं कर सकते। एक दीपक ले लेना, उसमें गोल बाती रखना है और साथ ही साथ आपको देखिए, ध्यान से समझिएगा, आपको चले जाना है। देखिए, पीपल के वृक्ष में या फिर शनिदेव का जो मंदिर है वहाँ जा सकते हैं या फिर महादेव के शिवालय में आपको चले जाना है। तीनों में से किसी भी एक जगह पे आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। पर जब इस दीपक को लगाओगे तो ध्यान रखना, दीपक को रखते समय आपको पहले डालना है थोड़ी सी काली तिल, ज़मीन में रखना है, मतलब ज़मीन पे काली तिल डालना और काली तिल के ऊपर इस दीपक को रखना है। गोल बाती ही लेना है, जी हाँ, और गोल बाती को प्रज्वलित कर दीजिएगा। और अगर आप पीपल के वृक्ष में दीपक को लगा रहे हैं तो आप इसको रात्रि में लगा सकते हैं, शाम को लगा सकते हैं। देखिए, आपको प्रदोष काल मिल रहा है तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा। तो आप देख लीजिएगा, आपके आसपास जो भी आपको लगता है वह आप जरूर से कीजिएगा, शनि मंदिर, पीपल या फिर शिवालय। आपको ध्यान रखना है कि इसके अलावा और कहीं दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। देखिए, आप जब प्रज्वलित करें तो अपनी कामना भगवान से कहें, चाहे शनिदेव के मंदिर में कह रहे हैं या पीपल में कह रहे हैं या फिर आप शिवालय में कह रहे हैं, तो आपको काशी विश्वनाथ का स्मरण करना है। जब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो काशी 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 5 बार बोलिएगा, फिर काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए दीपक को प्रज्वलित करके अपने दिल की जो भी मनोकामना है आप यह कह दीजिएगा। यकीन मानिएगा, बहुत ही विशेष दिन है, केवल एक दीपक लगाने मात्र से आपकी मनोकामना अवश्य से पूर्ण होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब दूसरा उपाय का। दूसरा उपाय भी आपके घर में, परिवार में सुख शांति लाने के लिए है। घर का क्लेश है, कष्टमय जीवन चल रहा है, तो मंगलवार का दिन है, शनि जयंती है और साथ में है अमावस्या। तो यह उपाय आप घर की सुख समृद्धि के लिए अवश्य से करके देखिएगा जरूर, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही। इसके लिए क्या करना है, एक कलश जल ले लेना है और उस कलश के जल में आपको 2 लौंग डाल लेना है, जोड़ा हुआ, मतलब जोड़ा लौंग डालना है। मतलब लौंग का जो फूल रहता है वो पूरा रहना चाहिए, टूटा हुआ लौंग नहीं होना चाहिए। इसको पूरे आपको घर में घुमा लेना है और जो भी घर के आसपास शिवालय हो वहाँ पर आपको काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए उस जल को समर्पित करना है। बस इतना ही करना है। आपको लौंग को भी समर्पित करना है, जल को भी समर्पित कर देना है। काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके कीजिएगा, इससे घर के जितने भी दुख हैं, कष्ट है, वो दूर जरूर से होंगे। बात करते हैं अब तीसरा उपाय। देखिए, शनि जयंती है, इस दिन शनिदेव को सरसों का तेल अवश्य से समर्पित करना चाहिए। थोड़ी सी काली तिल डाल के आप समर्पित करें तो और भी अच्छा होगा। देखिए, आपको करना क्या है, आपको सरसों के तेल में सरसों के तेल में आपको रुद्राक्ष डाल लेना है। आपके घर में जो भी रुद्राक्ष है उसे डाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको लेके आपको शनि मंदिर में चले जाना है। अगर शनि मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के शिवालय में भी आप कर सकते हैं, अपने घर के आसपास के शिवालय में भी आप कर सकते हैं। उसको करना कैसे है, आपने एक कटोरी लिया, कटोरी में सरसों का तेल डाला, उसमें रुद्राक्ष लिया,
जैसे ही आप मंदिर पहुंचते हैं या शनि मंदिर पहुंचते हैं तो उस रुद्राक्ष को आपको बाहर निकाल लेना है और जो तेल है उसको समर्पित कर देना है काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए, क्योंकि गुरुजी ने स्वयं ही बताया था कि जब जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसमें सरसों का तेल लगाने से उसका बल और अधिक बढ़ जाता है। तो रुद्राक्ष का हमको तेल भी समर्पित हो जाएगा और इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो जो भी कष्ट है वो ज़रूर से दूर होंगे। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, आप काली चीज़ों का आज दान कर सकते हैं, क्योंकि काली चीज़ों का दान करना बहुत शुभ होता है। और मंगलवार है तो आप लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं, लाल मसूर दान कर सकते हैं। देखिए, बजरंगबली के मंदिर में आपको जाना है, चमेली के तेल से गोलबाती का दीपक अवश्य से प्रज्वलित करना है। आज के दिन बजरंगबली हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग अवश्य से लगाएं। साथ ही साथ आपको इमरती का भोग लगाना चाहिए, उनको बहुत प्रिय होता है। ऐसा बोला जाता है कि जब आप चमेली का तेल प्रज्वलित करके बजरंगबली के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या सुंदरकांड कहते हैं तो साक्षात राम जी वहाँ पे रहते हैं और बजरंगबली का आशीर्वाद मिलता है। तो देखिए, छोटा छोटा सा उपाय जिसे आप करके अपने जीवन में बड़े से बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।